आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर टॉप 8 कॉलेजेस कौन-कौन से हैं। स्पेसिफिकली हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे चूँकि आपको हरियाणा में प्राइवेट कॉलेज एचएसटीएस की काउंसलिंग से बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोग जेईई मेंस 2026 के रिजल्ट के बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस काउंसलिंग के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं आपको बताते चलूँ कि एचएसटीईएस करके काउंसलिंग होती है हरियाणा के अंदर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए। तो उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप हरियाणा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू होके आपको जाना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ कौन-कौन से कॉलेजेस हैं। यकीन मानिए अगर आपकी रैंक थोड़ी कम आई है, आपकी परसेंटाइल थोड़ी कम आई है तो हरियाणा आपके लिए बेस्ट प्लेस होगा, बेस्ट जगह होगा जहाँ आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा और यहाँ पे कम रैंक के ऊपर में अच्छी कॉलेजेस के साथ-साथ अच्छे आपको जो है पैकेजेस भी यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें, एक कैलकुलेटेड कह सकते हैं बढ़िया कॉलेज जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। कंप्लीट डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में भी बताऊँगा, बाकी आगे और भी चीज़ें बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए, सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। चलिए, सबसे पहले अपना आ जाता है जेसी बोस वाईएमसीए फरीदाबाद। देखिए वाईएमसीए फरीदाबाद का नाम तो हम सभी ने सुना हुआ रहता है यहाँ पे, है ना? और वाईएमसीए फरीदाबाद एक ऐसा कॉलेज है हरियाणा के अंदर जहाँ पे आपको वेट ओके। तो वाईएमसीए फरीदाबाद एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी-अच्छी परसेंटाइल रहती है ना? वो भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वाईएमसीए के अंदर मेरा एडमिशन हो। यहाँ का चूँकि एनसीआर के अंदर कॉलेज है ना? और यहाँ पे एवरेज पैकेज आप देखेंगे 7 एलपीए के आसपास यहाँ का एवरेज पैकेज रहता है। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ 52 एलपीए के आसपास इसका हाईएस्ट पैकेज भी रहता है। फीस आपकी 1,17,000 के आसपास लग रही होगी। 1 साल की फीस मैं ये बता रहा हूँ, लगभग आपका 4,68,000 के आसपास कंप्लीट फी आपकी यहाँ पे बनेगी। कट ऑफ आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस की, डेटा साइंस की, आईटी की ये कट ऑफ जाती है। बाकी ये जो कट ऑफ है ये ऑनलाइन राउंड्स के कट ऑफ है। इसके बाद भी फर्दर आपको लगभग 80 से 85,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। उससे नीचे जाना बहुत मुश्किल है, मैं ये बात आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ऑल्दो अगर आपकी थोड़ी कम रैंक है या फिर आप अगर होम स्टेट के हैं, होम स्टेट के अंदर अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है, चाहे ओबीसी के अंदर आते हो आप, चाहे एससी के अंदर आते हो, एससी डिप्राइव्ड के अंदर आते हो, तो आपकी कैटेगरी लगेगी और आपको इवन उससे कम परसेंटाइल पे भी आपको ये कॉलेज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? ओके। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो कॉलेज की हम लोग बात करेंगे वो हो जाता है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग डी क्रस्ट सोनीपत भी कहते हैं। यहाँ के अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 4.5 एलपीए यहाँ का एवरेज पैकेज रहता है, आप देख सकते हैं, है ना? और हाईएस्ट पैकेज 25 एलपीए के आसपास रहता है। ये कॉलेज भी बहुत ही शानदार है और स्पेसिफिकली अगर आप मुरथल के निवासी हैं, तो आपको यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन मिलता है और आप डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और सही बताऊँ तो कंप्यूटर साइंस, ईसीई वगैरह मिलना फिर आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी एक कैटेगरी करके है ना? उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। 1,17,000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। अभी जिनकी परसेंटाइल आई होगी वो काफ़ी ज़्यादा ये होंगे कि कितनी परसेंटाइल है ये, है ना? तो ये आपकी लगभग 90 परसेंटाइल, 90 से भी थोड़ा-सा मैं ऊपर ही कहूँ, 92 परसेंटाइल, 91-92 परसेंटाइल के आसपास रहेगा, तब आपकी इतनी रैंक यहाँ पे बनेगी, है ना? और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए 2 लाख के आसपास। तो ये चीज़ रहती है डी कृष सोनीपत। यहाँ की भी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी है, कैंपस बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, फैसिलिटीज़ के अंदर, डिटेल रिव्यू तो मैंने बताया है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें मैं आपको और बता देता हूँ, जिससे आप एक डिसीज़न ले पाएँ, एक समझ पाएँ कि कैसा क्या कॉलेज आपके हरियाणा में, हमारे हरियाणा के अंदर जो है यहाँ पे रहता है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, इसके बाद तीसरे नंबर पे कुरुक्षेत्र के अंदर भी आपको यहाँ पे 4 एलपीए का एवरेज पैकेज रहता है। इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज 22 एलपीए का आपको देखने को मिलेगा। फीस थोड़ी-सी यहाँ पे 90,000 के आसपास रहती है। डिसेंट फी है यहाँ पे, कट ऑफ कंप्यूटर साइंस आपको 1,50,000 पे देखने को मिलेगा। ये अमूमन आपका 90 परसेंटाइल है ना? 90, 89 परसेंटाइल ये रहता है। ईसी आपको 2,79,000 रैंक तक देखने को मिल जाएगी। और अगेन मैं बार-बार इस बात को रिपीट नहीं करूँगा कि ये जो कट ऑफ है ये ऑनलाइन राउंड्स के कट ऑफ है। ऑनलाइन राउंड्स और जो आपका फिजिकल राउंड होगा, फाइनल जो आपकी कट ऑफ लगेगी, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। कितना डिफरेंट वो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी 85 परसेंटाइल है, तो मानिए यहाँ कंप्यूटर साइंस लगभग मिल जाएगा। 100% श्योरिटी फिजिकल राउंड की देना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगभग यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं निफ्टम सोनीपत। ऑल्दो ये आपका एचएसटीएस के थ्रू नहीं मिलता है, ये आपका जीएफटीआई है ना? ये आपका जोसा और सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेगा और यहाँ पे भी 4.5 एलपीए की एवरेज पैकेज रहती है, 15 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज। यहाँ सिर्फ फूड टेक की ब्रांच है, 2,76,000, इवन इससे भी ज़्यादा। पिछले साल आई थिंक 6-7 लाख रैंक तक आपको ये मिल गया था। फूड टेक वगैरह के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉलेज यहाँ पे ये रहता है। इसके बाद बात करेंगे चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर अंडर 30 के अंदर आता है। एग्रीकल्चर के अंदर एवरेज पैकेज 5 एलपीए का, हाईएस्ट पैकेज 8 एलपीए का। फीस आपकी 18,000 पर ईयर, मात्र 18,000 पर ईयर रहती है और लगभग 2 लाख रैंक के आसपास। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपका रहता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुरु जम्बेश्वर की। देखिए, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की एवरेज पैकेज 4 एलपीए रहती है, हाईएस्ट पैकेज 22 एलपीए रहती है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये 6th नंबर पे इसीलिए आपको नजर आ रहा है। ऑल्दो अगर हम डायरेक्टली बात करें, जैसे चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल के लिए हमने बात की, निफ्टम सोनीपत फूड टेक के लिए बात की, अगर हम उन दोनों को हटा दें ऐसे, तो ये चौथे नंबर पे लगभग हम लोग हरियाणा के अंदर कंसीडर करते हैं और अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहता है। मैं जिस वो एक कैलकुलेटेड ऑप्शन की जो बात कर रहा था, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी वहीं रहता है। ऑल्दो अभी इसका फीस जो है काफ़ी हाई हो गया है, 80,000 फीस इसका हो गया है ना? लेकिन बहुत कम फ़ी पहले रहती थी, 60 55-60 हज़ार के आसपास रहती थी, तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन रहता था। अभी के टर्म्स में 80,000 इसकी फ़ी हो गई है, तो फ़ीस भी लगभग ठीक-ठाक ही है। कंप्यूटर साइंस 2,04,000 पे मिल जाएगा, एआईएमएल आपको 2,65,000, आईटी 2,73,000 और एक और नई ब्रांच आई है एआई एंड डाटा साइंस, एआई एंड डाटा साइंस, ठीक है? वो भी आपको लगभग जो है 3 साढ़े 3 लाख तक मिल जाएगी और जब फिजिकल काउंसलिंग के अंदर जाएँगे तो 4 लाख तक भी। यही एक वजह है कि मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कहता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कम-कम परसेंटाइल पे एडमिशन मिल जाएगा, चूँकि ब्रांचेज़ ही इतने सारे हैं। 4 ब्रांचेज़ तो आपको मैंने ये गिना दिए, है ना? ये सिर्फ़ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। जब हम ईसी की बात करेंगे तो ईसी में भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है। तो ब्रांचेज़ बहुत सारे हैं, ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, आपको जो है यहाँ पे एडमिशन मिलने के काफ़ी आसार रहते हैं अगर आपकी रैंक थोड़ी-सी कम भी आई है। एमडीयू रोहतक की बात करेंगे, एमडीयू रोहतक के अंदर एवरेज पैकेज 3.5 एलपीए का, हाईएस्ट पैकेज 20 एलपीए का रहता है और प्लेसमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न आपको नहीं लेना है। मैं एक बात आपको बता दूँ, रिसेंट की बात है, मैं पास आउट हो गया हूँ 2025 के अंदर। 26 की जो प्लेसमेंट्स हो रही है, इसके अंदर इन्फोसिस आई है, 25 में भी इन्फोसिस आई थी। काफ़ी सारे बच्चों की 11 एलपीए की पैकेज लगी, 9 एलपीए की लगी, साढ़े 3 एलपीए की भी 100 से ज़्यादा लोगों का प्लेसमेंट लगा। इस साल जो कंपनी आई है, इसमें भी जो पढ़ने वाले लड़के थे, जो मेरे जानकार थे, उनकी पैकेजेस लगी है 11 एलपीए के ऊपर में। 9 एलपीए वाले में भी काफ़ी सारे लोग हैं, 6-7 लोग हैं आई थिंक। 3.5 जो इसका बेस सैलरी रहता है इन्फोसिस का, उसमें भी काफ़ी सारे लोग हैं और भी बहुत सारी कंपनीज़ आती है। तो प्लेसमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, है ना? तो अच्छे ऑप्शंस हैं। अच्छा कॉलेज ये निकल के आता है और मैं कहूँगा कि जो टीएनपी सेल है, प्लेसमेंट सेल है, वो काफ़ी ज़्यादा वर्क यहाँ पे कर रहा है। तो देखिए प्रेज़ भी बनता है। मैंने कई सारी वीडियोज़ के अंदर बताया है कि जीजेयू के अंदर प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। 24 के अंदर हमने देखा था। लेकिन अगर इन्होंने अच्छा किया है तो उसको प्रेज़ करना भी यहाँ पे हमारा ही काम बनता है। फीस 81,000 के आस-पास रहती है इसकी भी और यहाँ पे सीएसई आपको ये ऑनलाइन राउंड्स के अंदर इस पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी अच्छी खासी प्लेसमेंट्स रहती है। मैं आपको एक बात जेनुइनली बता दूँ कि हरियाणा में जब कोई कंपनी आती है, मान लीजिए इन्फोसिस आई, टीसीएस आई, वो लगभग हर कॉलेज के अंदर विज़िट करती है। कोई एक एक्सेप्शन ही होता है जहाँ पे वो विज़िट नहीं करती है, तो कभी-कभार वो एक्सेप्शन एमडीयू हो जाता है, अदरवाइज़ वो लगभग हर कॉलेज में ही विज़िट करती है। लास्ट कॉलेज की बात करेंगे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। गुरुग्राम के अंदर आपकी 80,000 के आसपास फ़ी रहती है, 3.5 एलपीए का एवरेज पैकेज, हाईएस्ट आपका 7 एलपीए के आसपास रहता है और यहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर साइंस ही अगर आप चाहते हैं डेस्परेटली, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। अगर आपकी बहुत कम रैंक है, फिर भी आपको जो है यहाँ पे ये मिल जा रहा होगा, ठीक है? बाकी आज के वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें बात की। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कॉलेज मित्र आपको डाउनलोड करिए, ये सारी जानकारी आपको वहाँ भी अवेलेबल दिखेंगी और बहुत डिटेल में आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।